ईरानी फौज ने इतवार को कहा कि दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के जवाब में इसराइल के खिलाफ इसके ड्रोन और मिसाइल हमले ने अपने तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने सरकारी टीवी को बताया कि ऑपरेशन एनसेट ऑपरेशन गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया और इसने अपने तमाम मकासद हासिल कर लिए। उन्होंने कहा कि ईरान ने स्विस सफारत खाने के ज़रिए अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर वो खित्ते में अपने अड्डों या फ़ौजी असासों के ज़रिए सहूनी इक़दामात में हिस्सा लेता है और ये हमें साबित हो जाता है तो खित्ते में इसके अड्डों, असासों और एहलकारों की कोई सलामती की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। इधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस मामले को ख़त्म समझा जाए। ईरानी मिशन ने मुंतबिया किया है कि अगर इसराइल हुकूमत ने एक और गलती की तो ईरान का रद्द अमल कहीं ज़्यादा होगा। तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन मिसाइल मार गिराए। अमेरिका का दावा, तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले तकरीबन तमाम ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। ईरान ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात इसराइल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। हमले के बाद अमेरिकी सदर ने आला सिक्योरिटी हकाम के साथ हंगामी इजलास के बाद इसराइल को भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने इजलास के बाद कहा कि ईरान और यमन, शाम और इराक़ में इसके आला कारों ने इसराइल फ़ौजी तनसीबात और गैर मामूली फ़िज़ाई हमले किए। मैं इन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा, मुमकिन ईरानी ख़तरा वाज़ेह होने के बाद उन्होंने हालिया दिनों में मशरक़ी वस्ती में अमेरिकी फ़ौजी तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को तैयार रहने का हुक्म दिया था। बाइडेन ने कहा कि इन तैनातियों और अपने फ़ौजियों की गैर मामूली महारत की बदौलत हमने इसराइल को आने वाले तकरीबन तमाम ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू से इसराइल की सलामती के लिए अमेरिका के अहम आज़म का अहदा भी बात की है। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ईरान की जानिब से किसी भी अमेरिकी फ़ौजी या तनसीब पर हमला नहीं किया गया। बाइडेन ने कहा कि वो दौलतमंद मुल्क के ग्रुप G7 के अपने साथी रहनुमाओं को ईरान के वहशियाना हमले के मुत्तहिदा सफारती रद्द-ए-अमल में ताउन के लिए तलब करेंगे। उन्होंने वाइट हाउस में मुलाकात की और तस्वीर मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने अभी इसराइल पर ईरान के हमलों के बारे में अपडेट के लिए अपनी कौमी सलामती की टीम से मुलाकात की है। हम इसराइल को और इसकी प्रैक्टिस से महफूज रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। ईरान का इसराइल पर ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइलों से हमला पसदाराने इनकलाब। ईरान ने यकम पारियार को दमिश्क में अपने कौंसल खाने के अहाते पर एक फ़िज़ाई हमले में पसदाराने इनकलाब के 7 एहलकारों की मौत के जवाब में इसराइल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन्स क्रूज़ मिसाइलों से हमला कर दिया। खबर रसाई एजेंसी AF के मुताबिक ईरान का असरार कि इसने दमिश्क में इसके सफारती निशाने को बनाने वाले अपने दिफा में कार्रवाई की है। इसने उम्मीद जाहिर की है कि इसके इक़दाम से मज़ीद कशीदगी में इजाफा नहीं होगा और मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इनका दिफाई निज़ाम जवाब में मुतहर्रिक हो गया है। रूटर्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज के चीफ तर्जुमान हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ड्रोन्स को इसराइल पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान डैनियल हैंगरी ने इतवार को तस्लीम किया कि ईरानी फ़िज़ाई हमलों से एक इसराइली अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा है। रियर एडमिरल हैंगरी ने एक बयान में कहा है कि सिर्फ चंद मिसाइल इसराइल के इलाके में गिरे जिससे जनूब में एक फ़ौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी आरना ने इससे कबल इत्तला दी थी कि नेगियो में इसराइल का सबसे अहम हवाई अड्डा खैबर मिसाइल का कामयाब हदफ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्वीर और अहदाद व शुमार से पता चलता है कि अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की सरकारी टेलीविज़न का कहना है कि मिसाइलों में से नस्फ ने कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान के ज़्यादातर मिसाइल को मार गिराया गया है। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि हमला अभी भी जारी है। ईरानी ड्रोन्स ने कर्मनाशा, दोहाना और मगरबी ईरान और दीगर इलाकों से उड़ान भरी है। दूसरी जानिब एक सिक्योरिटी ज़रिए ने अल अरबिया न्यूज़ चैनल को बताया है कि ईरान ड्रोन इराक़ में नासिरिया और मैसान के इलाकों से गुजरे हैं।
تین سیکورٹی ذرائع نے روٹرز کو بتایا ہے کہ عراق صوبے سلیمانیہ پر ایران کی سمت سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ العربیہ ذرائع سے یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ میزائل حملہ عراق دیالیہ گورنری کے ساتھ ایرانی سرحد سے شروع ہوا۔ یہ برطانوی میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے کہا ہے، اطلاع دی ہے کہ حوثیوں نے بھی اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کیے ہیں۔ ایران نے 200 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل ایک اسرائیلی فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی طرف 100 سے زیادہ ڈرونز بھیجے ہیں اور وقت کے ساتھ مزید ڈرونز بھیجے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعوے کے مطابق بعض ڈرون اسرائیلی حدود میں آ گئے ہیں۔ ایک فوجی ترجمان کے مطابق ایران نے اسرائیل کے جانب 200 سے زیادہ ڈرون اور بیلسٹک میزائلز داغے۔ ریٹائر ایڈمرل ڈینیل باگری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے 200 سے قاتل ڈرونز، بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل کا ایک بڑا ریلا بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملے میں ایک لڑکی زخمی ہو گئی ہے۔ امریکی ایرانی مفادات پر حملے کا حصہ نہ بنے، پاسداران انقلاب کی تنبیہ۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تنسیم کی ایک رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ وہ ایرانی مفادات کے خلاف حملوں کی حمایت یا اس میں حصہ نہ لے۔ اتوار کی صبح ایک بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسرائیل پر ایرانی حملے میں بڑے فوجی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا گیا کہ کسی بھی ملک کی جانب سے ایران کے مفادات کے خلاف کسی بھی خطرے کا دو طرفہ اور متناسب جواب دیا جائے گا۔ اردن اور عراق نے فضائی حدود کھول دی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل حملے کے بعد اردن اور عراق اور اسرائیل نے اتوار کو اپنی فضائی حدود کھول دی۔